दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद उनके बेटे खड़क सिंह राजा बनते हैं, लेकिन उनमें अपने पिता जैसी कोई भी खूबी नहीं थी। वो नशे के आदी थे और हर वक्त शराब और अफीम के नशे में धुत रहते थे। और जब वो ज्यादातर बीमार रहने लगे तो कुछ महीनों बाद ही उनके बेटे नवनिहाल सिंह को राजा बना दिया गया। फिर नवंबर 1840 में खड़क सिंह की मृत्यु हो गई और उनके फ्यूनरल से वापस आते समय महाराजा नवनिहाल सिंह के ऊपर गेट के ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर टूट कर गिर गया और इस तरह उनकी भी डेथ हो गई। इसके बाद खड़क सिंह की वाइफ और नवनिहाल सिंह की मदर चांद कौर नवनिहाल के अनबॉर्न चाइल्ड का रीजेंट बनकर गद्दी संभालती। लेकिन ये बात रंजीत सिंह के एक और बेटे शेर सिंह को पसंद नहीं आ रही थी और उन्होंने 70,000 की फौज के साथ लाहौर का घेराव कर लिया और जनवरी 1841 में खुद को महाराजा डिक्लेयर कर दिया। लेकिन 1843 में शेर सिंह को भी धोखे से मार दिया गया। इसके बाद सितंबर 1843 में रणजीत सिंह के 5 साल के बेटे दलीप सिंह को महाराजा बनाया जाता है। दलीप सिंह की मदर जिंद कौर उनका रीजेंट बनके राजपाट संभालती है। इस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते आर्मी भी कमजोर पड़ने लगती है। सोल्जर्स को समय से वेतन नहीं मिल पा रहा था और आर्मी में इनडिसिप्लिन बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, पंजाब की सिचुएशन पर कंपनी अपनी नजर बनाए हुई थी। उन्हें समझ आ गया था कि पंजाब किंगडम अब पहले की तरह स्ट्रांग नहीं है। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स ने 1843 में सिंध को तो एनेक्स कर ही लिया था, तो अब बस पंजाब ही उनके कंट्रोल से बाहर था। सिंध के एनेक्सेशन के बाद पंजाब को भी डर था कि कहीं कंपनी उनके ऊपर अटैक न कर दे। सिचुएशन और ज्यादा टेंस होने लगती है जब 1845 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग सतलज रिवर पर हजारों की संख्या में अपनी ट्रूप्स भेजने लगते हैं। ऐसे में सिख आर्मी को समझ नहीं आ रहा था कि ब्रिटिश कंपनी लाहौर पर अटैक करने वाली है या उनका कुछ और प्लान है। कंफ्यूजन की सिचुएशन में सिख आर्मी के कुछ दस्तों ने यानी बटालियन ने 11 दिसंबर 1845 में सतलज रिवर को क्रॉस कर दिया, क्योंकि सिख आर्मी का मानना था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को वॉर चाहिए तो वो उनके ही एरिया में होगी, ना कि पंजाब में। इसलिए वो सतलज को क्रॉस करके बहादुरी से अपने दुश्मन का सामना करने पहुंच जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से सतलज रिवर को क्रॉस करना मतलब ट्रीटी ऑफ अमृतसर का वायलेशन करना था। इसी को कारण बनाकर दिसंबर 1845 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब किंगडम पर अटैक कर दिया। सिख आर्मी को लीड कर रहे थे उनके जनरल तेजा सिंह और लाल सिंह। पहली बात तो ये दोनों ही लीडर्स केपेबल नहीं थे और दूसरी बात ये कि कंपनी से भी मिले हुए थे। तो ऐसी सिचुएशन में जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ तो सिख आर्मी को हर जगह हार का सामना करना पड़ा। ये वॉर दिसंबर 1845 में शुरू होकर मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ खत्म होती है। ट्रीटी ऑफ लाहौर में ब्रिटिश कहते हैं कि वो दलीप सिंह को पंजाब किंगडम का रूलर और रानी जिंदल को उनका रीजेंट एक्सेप्ट करते हैं। इसके साथ ही लाल सिंह को वजीर मानने के लिए भी तैयार है। लेकिन अब पंजाब की आर्मी को सिर्फ 20,000 इन्फेंट्री और 12,000 कैवलरी तक सीमित कर दिया जाता है। सिख आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन होने तक महाराजा और लाहौर के लोगों की सुरक्षा के लिए एक ब्रिटिश फोर्स को लाहौर में तैनात कर दिया जाता है। इस फोर्स को 1846 के एंड तक लाहौर में रहना था।